नमस्कार एंड वेलकम बैक। अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अभी रास्ते में मुझे लगा कि यार एक वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, क्योंकि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, आपको लग रहा होगा कि मादुरो को मैंने पकड़ लिया तो मेरा काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। दो और टारगेट हैं जिसको उसने ईयर मार्क कर लिया। टारगेट एक है साउथ अमेरिका के अंदर, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खमेनी। टारगेट उन्होंने मार्क कर लिया है। क्रॉस शेयर्स उन्होंने जो भी हैं उसको लॉक कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स का एक नया मिशन वो सामने आया है, और लिस्ट के ऊपर टॉप के ऊपर जो नाम है वो है अली खमेनी का। और एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद। उसको जो कस्टडी में लेके गए हैं, जैसे उसको हैंडकफ करके लेके गए हैं, पूरी दुनिया हेल्पलेसली वो वॉच करती रही। और अब व्हाइट हाउस के अंदर उन्होंने बोल दिया, हमने अपने बैकयार्ड को ठीक कर लिया, अब हम जाएंगे मिडल ईस्ट के अंदर। स्ट्रेटेजी का नाम रखा है पीस थ्रू स्ट्रेंथ। भाई, दूसरे कंट्री के पीसेस कर दिया आपने, और आप बोल रहे हैं कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ। यूनाइटेड स्टेट्स का जो वॉर डिपार्टमेंट है उसको रेडी कर दिया। एंड उन्होंने बोल दिया कि पहले होता था कि हम वार्निंग देते थे, हम सैंक्शन करते थे, कुछ नहीं। अब हम सीधा जाके चीजों को करेक्ट करने के ऊपर हमने लग गए हैं। पहले होता था कि 1 लाख ट्रूप्स को भेजा, वो 20-20 साल लड़ते रहे, कोई काम नहीं करना। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला है कि भी मैं डेड सीरियस हूं, और उन्होंने बोल दिया कि हमने पहले बहुत गलतियां करी, कि हमने अपने हथियारों को भेजा, इतनी मशीनरी को शिफ्ट किया, उसके बाद रिजल्ट जीरो। अब हमने जो पुरानी गलतियां करी हैं उसको ठीक करेंगे। साथ में उन्होंने एक और बोल दिया कि जो ईरान के लोग हैं, इन्होंने पहले भी प्रोटेस्ट किया था, लेकिन हमने हिस्टोरिकल फेलियर्स किए, हमने इनको सपोर्ट नहीं किया। यानी कि वो बोल रहे हैं कि इस बार हम ईरान के लोगों को ओपनली सपोर्ट करेंगे। जो इनके सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, ही वॉज वेरी ब्लंट। उन्होंने ईरान के लीडर खमेनी को बोल दिया, अपना जो ये तुम 5 बार डड्डू पोज करते हो ना, ये 10 बार करना शुरू कर दो, स्टार्ट प्रेइंग, क्योंकि अब तुम्हारी प्रेयर्स भी तुम्हें बचा नहीं सकती। यानी कि मैसेज टेरिफाइंगली बिल्कुल सिंपल है, यू आर द नेक्स्ट टारगेट। और वो बेचारा वैसे भी अपना तेहरान को छोड़कर, जिसको ये मोहम्मद बोलते थे टू, वो सुप्रीम लीडर इस्लामिक वर्ल्ड का, आज बुरके में, लिटरली बता रहा हूं, जो खबर है, बुरके में छुपकर वो वेस्ट की तरफ वो चला गया है, क्योंकि एयरपोर्ट से वो बाहर निकल नहीं सकता। इलॉन मस्क है, उसने भी एक रियलिटी चेक दे दिया। उसने बोल दिया अपने इसको खमेनी को कि तो तुम्हारा सपना था ना कि तुम अमेरिका को डिस्टर्ब कर दोगे, न्यूक्लियर बॉम्ब बना दोगे, ईरान का तुम सुप्रीम लीडर बनने के बाद तुम मोहम्मद टू बन जाओगे, योर ड्रीम्स हैव बीन शैटर्ड। और उसने बोल दिया खमेनी को, जो तुम ये बोल रहे हो कि तुम डिफाइंस करोगे अमेरिकन सारी पावर के सामने, तुम डेल्यूजनल नहीं, पागल हो। चलिए, पागल तो बोलने की जरूरत नहीं है, इनके शुरू से लेकर 1400 सालों से पागलपन ही चलता रहा, तभी उसके नाम में था मोहमैड, नाम में ही मैड है, तो ये तो मोहमैड टू है, तो पागलपन तो आना ही था। अब साथ में बोल दिया उसने, किसने? इलॉन मस्क ने बोला है, जितने भी डिक्टेटर्स हैं पूरे दुनिया में, यू आर ऑल ऑन नोटिस। मादुरो एक आदमी था, उसने भी डिफाई किया था कि भी मैं अमेरिकन जो इतनी बड़ी पावर है उसको डिफाई करता हूं। उसको रियलिटी पता लग गई। 30 मिनट में वो आज कैदी है, 30 मिनट में पूरी कंट्री को तबाह कर दिया। ये है नया डिप्लोमेटिक लैंग्वेज। और ये स्ट्रेट जो गन्स हैं वो चलेगी तेहरान के ऊपर। अब तेहरान के ऊपर क्यों किया जा रहा है? अब तेहरान की अगर जो ईरान की जो सिचुएशन है अंदर से, अगर वो देखेंगे तो अंदर से ये जो कंट्री है वो फ्यूज होती जा रही है। ऑलरेडी आग लगी पड़ी है पूरे के पूरे वहां पे स्ट्रीट्स के ऊपर। जो हालत है, ये कोई फॉरेन प्रेशर की तरफ से नहीं है जो हो रहा है ईरान के अंदर। टोटल सिस्टमेटिक कोलैप्स है ईरान का। करेंसी वर्थलेस, एक्सचेंज रेट्स, मिलियंस ऑफ आपको रुपए देने पड़ते हैं एक एक डॉलर लेने के लिए। यानी कि करेंसी की वर्थ मिट्टी से भी कम हो गई है। एक्सचेंज रेट्स तो जो है ही है, उसके बाद जो वहां के बिजनेसमैन है वो बिजनेस भी अब कर नहीं सकते। वहां पे एक कम्युनिटी है बाजारीस। अब वो जो दुकानें चलाते थे वो रजीम को सपोर्ट करते रहे 1979 से। आज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं रजीम के खिलाफ। ये लोगों को बोला जाता है कि रजीम के, यानी कि खमेनी के, ये लॉयलिस्ट लोग थे, और आज वो नाइटमेयर बन चुके हैं। यानी कि रजीम उनके लिए नाइटमेयर बन चुकी है। उन्होंने अपनी दुकानों को बंद कर दिया और वो स्ट्रीट्स के ऊपर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब प्रोटेस्ट कितनी जगह पे हो रहे हैं? पूरी की पूरी कंट्री में 170 जगह है जहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कोई सिटी, कोई गांव ऐसा नहीं है जिसपे आग ना लगी हो। और
रिवोल्ट हर प्रोविंस के अंदर है। ये सिंबल हैं जो ईरान के, ये सारे के सारे तोड़े जा रहे हैं, उनको आग लगाई जा रही है। यहां तक कि जो सुलेमानी, जिसको वेस्टर्न मीडिया बोलता रहा हीरो है ईरान का, उसकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। ये ग्रेटेस्ट हीरो बताया गया हमें। खमेनी के खुद के पोस्टर्स को आग लगाई जा रही है और लोगों ने मिलिट्री और पुलिस वालों के साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोलियां चलाई। उसके बाद भी, गोलियां खाने के बाद भी लोगों ने पीछे नहीं हटे। इसको बोलते हैं ये फाइनल वॉर है ईरान का, ताकि वो दोबारा से इस्लामिक पागलों की पीछे लगने की बजाय वो पर्शियन जो इनकी सिविलाइजेशन थी वो उसमें जाने की बात कर रहे हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, खमेनी तेरा टाइम मैंने लिख दिया है कि कब तुझे अरेस्ट करना है, कब तुझे पिकअप करना है। इसलिए वो भी किसी बंकर में छुप के बैठा हुआ है। दूसरी तरफ जो लोग हैं वो खुद बोल रहे हैं कि जिसको पता लगता है कि खमेनी कहां है, वो खुद बता रहे हैं इजराइल को बता रहे हैं ट्वीट्स करके कि खमेनी यहां बैठा है, प्लीज बॉम्ब हिम, हमारी जान छुड़ाओ इस मोहम्मद 2 से। अब खमेनी क्या कर रहा है? आपको लगेगा अभी खमेनी डर के बैठा है तो वो भी कुछ बोल नहीं रहा होगा, लेकिन कई लोग होते हैं उनको अकल देर से आती है। उसने बोल दिया कि यार अमेरिका थ्रेट दे रहा है, मेरी जो स्ट्रीट्स हैं वो बर्न हो रही हैं। लेडीज ने बुरके को आग लगाकर वो सामने आना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन खमेनी है, ही रिफ्यूजेस टू ब्लिंक। उसने बोल दिया कि जो प्रोटेस्टर्स हैं ये प्रोटेस्टर्स नहीं है, ये रायटर्स हैं और ये सारे हायर्ड हैं बाय अमेरिका। यानी कि वो भी ये बोल रहा है कि उसके लोगों की जिंदगी बहुत ही जबरदस्त है, ये तो फॉरेन प्लॉट है जिसके कारण ये जो सारा काम हो रहा है ये अमेरिका करवा रहा है। अब उन्होंने बोल दिया कि खमेनी बोल रहा है, आई विल नॉट बैक डाउन। ओ भैया, बैक डाउन? तुम तो ऑलरेडी बंकर में छुप कर बैठे हो, तो बैक डाउन और क्या होता है? गटर में तुम बैठे हुए हो और ये बोल रहा है कि मैं डायलॉग नहीं करूंगा किसी के साथ भी। उसने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को बोल दिया कि ये जो सारे लोग हैं इनको क्रश करो, गोलियां चलाओ इनके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने ये बता दिया कि मैं अपने दुश्मन को घुटनों पे लेके आऊंगा। यानी कि अमेरिका को खमेनी जो डर के बुर्का डाल के खमेनी नीचे बैठा हुआ है बंकर में, वो बोलता है कि मैं अमेरिका को कदमों में ले आऊंगा। और उसने बोल दिया कि अमेरिका को मैं डिसग्रेस करूंगा अच्छी तरह से। चलिए, क्योंकि उसको बिलीफ है, मोहम्मद 2 को, खमेनी को ये बिलीफ है कि उसकी कंट्री के लोग अभी भी उसकी पूजा पाठ करते हैं, पूजा नहीं, इसके लिए, इसके नाम पे नमाज करते हैं। और उसने क्या बोल दिया कि ये जो अपराइजिंग है, ये जो दिखता है आपको मीडिया में कि ये सक्सेसफुल हो रही है, ये तो एनिमी का, दुश्मन का प्रोपेगेंडा है। इसलिए उसने अपने फोर्सेस को बोल दिया दुगने तरीके से गोली चलानी शुरू करो। यानी कि एक चीज तो है कि वो सप्रेशन का फॉर्मूला यूज कर रहा है, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अमेरिका डज। मादुरो ने भी यही काम किया था, वो भी सप्रेस कर रहा था अपने लोगों को, गोलियां चलाता था अगर कोई सामने आता था डेमोक्रेसी की डिमांड करते हुए। तो हुआ क्या? लुल्ला को प्यारा हो गया। जैसे वो चला गया, अब ये भी लुल्ला को प्यारा होने वाला है, खमेनी मोहम्मद 2। दोस्तों, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि खमेनी इज नंबर 1 ऑन माई लिस्ट नाउ आफ्टर मादुरो, उसके बाद क्यूबा की नंबर भी आने वाला है। ये जो सारी रेजिस्टेंस आपको दिखती है आज, कहां पर? ईरान में। ये अमेरिका करवा रहा है या ईरान के लोग खुद करवा रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब ये है कि जो इनकी इतनी जबरदस्त पर्शियन सिविलाइजेशन थी ईरान की, तबाह कर दिया इन इस्लामिक जानवरों ने, उसको अब अमेरिका बोलता है आई विल हेल्प यू आउट। हमने पहले गलतियां करी, आपकी सपोर्ट जब आपने हमसे मांगी इस खमेनी को खत्म करने के लिए, हमने नहीं करी, इस बार नहीं छोड़ेंगे। और आज मादुरो को कैप्चर करने के बाद अमेरिकन जो पूरी की पूरी वॉर मशीनरी है, दे आर एम्पावर्ड। और दूसरी तरफ सुप्रीम लीडर सो कॉल्ड बुरके में छुप के बैठा हुआ, उसके पास नथिंग, ही हैज नथिंग टू लूज। भी उसको मालूम है कंट्री उसके हाथ से जा रही है, तो मरने से पहले 4-5 लोगों को मार के चले आओ, क्या फर्क पड़ता है? उसके अपने लोग उसको कॉर्नर कर रहे हैं, उसकी पूरी दुनिया उसको आइसोलेट कर रही है। और खमेनी बोलता है ही विल फाइट, और ट्रंप बोलते हैं आई विल फिनिश दिस वॉर इन माई टर्म्स। टाइमलाइंस ऑलरेडी तेज हो गए हैं, जो दोनों तरफ से लड़ाइयां हो रही हैं वर्ड्स की, वो शुरू हो गई हैं। 12 दिन से युद्ध चल रहा है ईरान की सड़कों के ऊपर, और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जो ड्रोन्स हैं वो पूरे ईरान के ऊपर घूमने शुरू हो गए हैं। वही ड्रोन्स जो पहले
वेनेजुएला के ऊपर घूम रहे थे पिछले 2-3 महीने से। और ये डिक्टेटर खमेनी, उसको मालूम है उसका अंत पास में आ गया है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज नॉट कि क्या खमेनी को मारा जाएगा या उसको उठा के लेके जाया जाएगा, क्वेश्चन ये है कब ये मोहम्मद II को उठाया जाएगा। और ये एंड गेम है ईरान की जो शुरू हो गई है। दोस्तों मैं पहले बता रहा हूं, जो अमेरिका ने बोला है कि 2 टारगेट मैंने फिक्स कर दिए, एक है लैटिन अमेरिका में, क्यूबा नेक्स्ट है, और साथ में है खमेनी। खमेनी ऐसे ही नहीं डर के, आज जब उसकी कोई, वैसे तो उसकी स्टेटमेंट आ नहीं रही, अगर आ रही है तो टांगे कहां पर ही होती है उसकी, और उसके बाद वो बोलता है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हें पीछे हटने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पीछे हटाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों को ऐसे ही काम किया जाता है जैसे कि अमेरिका ने मादुरो के साथ किया है। तो दोस्तों ये है अंत खमेनी का, जो इस साल होगा ही होगा। और मेरी महादेव से हर वीडियो में मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी हर वीडियो में महादेव से प्रार्थना है कि महादेव इस जानवर का अंत इस साल होना चाहिए, ताकि पूरे दुनिया में शांति आनी शुरू होगी। और ये मेरा अपना मानना है कि अब होके रहेगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।